Hello students, in this video we are going to solve class 11th mathematics chapter 3rd trigonometry function miscellaneous examples भी इसके अच्छे हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 25 इज इफ sin x is 3/5 and cos y is equal to -12/13 where x and y both lie in second quadrant angles lie in second quadrant फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई फाइंड करना है। साइन एक्स कॉस वाई गिवन है, किस क्वाड्रेंट में है एंगल ये भी बताया गया है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो फाइंड करना है साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई को पहले एक्सपेंड कर दें, फिर चेक कर लेते हैं लोग क्या क्या फाइंड करना है उसमें से। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई ये होता है साइन ए प्लस बी, होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये फार्मूला होता है। देखिए साइन एक्स हमको पता है, कॉस वाई पता है, साइन एक्स कॉस वाई पता है, क्या निकालना है? कॉस एक्स और साइन वाई। तो इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सिंस साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, साइन एक्स 3/5 है, एक्स है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कॉस। तो कॉस एक्स क्या आएगा? फार्मूला होता है प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी फर्स्ट से निकाले हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वहीं से इंटरचेंज करेंगे आपको ये मिल जाएगा। अब कॉस एक्स यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होता है। अब यहाँ पे क्या होगा? एक्स किसमें है? एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एंगल एक्स और वाई किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड में केवल क्या साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, मतलब कॉस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा, माइनस ऑफ इन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों? यहाँ पे लिख देंगे सिंस एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे वैल्यू रखना है हमको, तो कॉस एक्स क्या मिलेगा? देखिए cos x इज इक्वल टू माइनस इन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मीन्स हो जाएगा 3/5 होल स्क्वायर माइनस इन स्क्वायर रूट 1 माइनस 9/25, 9/25, 25 लेंगे एलसीएम, 25 माइनस 9 होता है 16, क्या हो जाएगा? 16/25। तो रूट लेने पे मिल जाएगा माइनस में 4/5। तो cos x की वैल्यू क्या मिल गई? -4/5। cos x इज इक्वल टू -4/5 और sin x पहले से पता था, तो cos x आ गया है। ऐसे ही अब क्या निकालना है? sin y निकालना है। sin y किससे हेल्प से आएगा? cos y की हेल्प से आएगा। इतना नोट कर लें, या नीचे दे देते हैं, नीचे भी स्पेस है। तो cos y क्या होगा? cos y इज इक्वल टू, यही फार्मूला यहाँ भी होगा, सॉरी साइन वाई निकालना है। साइन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे पता है वैल्यू, वाई किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है तो सेकंड में साइन प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, लिख देंगे सिंस वाई lies in second quadrant, lies in second quadrant। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 माइनस cos y, cos y इज -12/13, -12/13 इसका होल स्क्वायर कर देना है। आगे सॉल्व कर लें, स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 12 इज 154 अपॉन 169 अपॉन 169, 144 अपॉन 169। आगे सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा? लुक हियर, 169 एलसीएम, तो 169 माइनस 144 ये मिलेगा 25, 25 अपॉन 169। रूट निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा ये, तो यहाँ पे साइन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 169 का 13, तो साइन वाई आ गया 5/13,
साइन वाई इज इक्वल टू 5/13। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, साइन एक्स गिवन था, कॉस वाई गिवन था, क्या मिल गया, कॉस एक्स एंड साइन वाई। अब केवल इसी फार्मूले में वैल्यू रख देना है और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं, नाउ साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो साइन एक्स है 3/5 इंटू कॉस वाई इज -12/13 प्लस कॉस एक्स इज -4/5 इंटू साइन वाई इज 5/13। देखिए यहाँ पे एंगल्स जो है एक्स और वाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉस होता है नेगेटिव, इसलिए ऐसा है ये। तो यहाँ बन गया माइनस, ओके, 12 3 जा 36/65, अगेन माइनस 4, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल ना करें, इससे यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक है, ये हो जाएगा 4 5 जो 20/65। तो सेम साइन ऐड कर लो, माइनस में आ जाएगा 56/65, माइनस में 56/55, ये फाइनल आंसर हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 26 इज प्रूव दैट cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 is equal to sin 5x into sin 5x by 2, ये प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड ध्यान दें, आप लिखा है cos a cos b तो है, बट यहाँ पे डिफरेंट एंगल आ गया है, cos c cos d आ गया है। मीन्स इस टाइप का फार्मूला आपको कहीं पे दिख नहीं रहा है, ये cos c प्लस cos d भी नहीं है, और cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b भी नहीं आपको दिख रहा है। बट इस तरह का फार्मूला आप सीखे हैं जहाँ पे क्या हो, cos a cos b हो, sin a sin b हो। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, स्टार्टिंग पढ़े थे, तो यहाँ पे पता होना चाहिए आपको 2 cos a इंटू cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फार्मूला भी आप सीखें, इसका भी तो यूज नहीं किए थे, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये कैसे आता है, चाहे समझ लें, cos a प्लस बी होता क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b। इसमें क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो माइनस प्लस मीन्स साइन वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या मिल जाता है, 2 cos a cos b। तो इसी का यूज करना है, 2 cos a cos b इज इक्वल टू दिस। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे 2 है ही नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद क्या करने वाले हैं, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए, क्योंकि फार्मूले में आगे 2 होता है। ठीक है, तो 2 cos 2x इंटू cos x बाई 2 इंटू 2 सॉरी माइनस में माइनस 2 cos 3x इंटू cos 9x बाई 2 इंटू cos 9x बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे डिवाइड कर दिए, देखिए बैलेंस हो गया। 1/2 को अंदर करेंगे तो क्या होगा, आपको ये वापस मिल जाएगा। बट हमारा यहाँ पे फार्मूला लग सकता है, ठीक, कौन सा फार्मूला, 2 cos a cos b, वेयर इन दिस केस a इज 2x एंड b इज x/2। यहाँ पे a क्या होगा 3x और b क्या होगा 9x/2। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। लुक हियर 1/2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे 2 cos a cos b अप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, cos a प्लस b होता है, मीन्स हो जाएगा 2x प्लस x/2, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b मीन्स हो जाएगा 2x माइनस x/2। इसमें अप्लाई कर दिए, फिर आगे है माइनस, दूसरा टर्म है, तो यहाँ भी अप्लाई करेंगे 2 cos a cos b, तो क्या हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, क्या बन जाएगा cos a प्लस b मीन्स 3x प्लस 9x/2, ओके, प्लस cos a माइनस b 3x माइनस
9x/2, ये मेन ब्रैकेट आपका बाहर है। और सॉल्व कर ले इसको, 1/2 सिंप्लीफाई कर लेते हैं cos। देखिए 2 एलसीएम होगा तो क्या बन जाएगा, ये 4 + 1 5x/2 बन जाएगा। cos 5x/2 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 2 × 2 = 4 -1 तो 3x/2 बन जाएगा। cos 3x/2। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई भी करेंगे और माइनस को अंदर एंटर कर देंगे तो दोनों नेगेटिव बन जाएगा। माइनस क्या हो गया, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 + 9 तो हो जाएगा cos में 15x/2। अगेन माइनस, ये माइनस हो गया cos। यहाँ पे है 3 × 2 = 6, 6 - 9 तो हो जाएगा -3, ये मिल जाएगा -3x/2 ब्रैकेट क्लोज। इज दैट क्लियर? 3 × 2 = 6, 6 - 9 -3x/2। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो सकता है। cos ऑफ -θ होता क्या है, cos θ। आप नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, मैं यहाँ से माइनस को हटा दे रहा हूँ, प्लस बन जाएगा ये, तो यहाँ से cos 3x - cos 3x/2 कैंसिल। ओके, तो फाइनली क्या मिला, 1/2 इन ब्रैकेट cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। इसको देखते ही आपको ध्यान में आ रहा है cos c - cos d। cos c - cos d के फार्मूले में साइन आता है और साइन के फॉर्म में प्रूफ भी करना था, तो अब क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे यूज करने वाले हैं cos c - cos d। cos c - cos d क्या होता है, माइनस में होता है साइन, दोनों साइन आता है, c + d/2 इंटू साइन c - d/2, ये होता है फार्मूला। आगे माइनस आता है, cos c - cos d में था, इसका यूज करेंगे 1/2। तो क्या होता है, सॉरी आगे 2 भी है, आगे 2 होता है -2, ठीक है। तो 1/2 था, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे cos c - cos d। यहाँ पर c 5x/2 है एंड d 15x/2 है, तो 2 आएगा पहले, वो भी माइनस में, तो आ गया -2, लिख दिए -2। फिर आएगा साइन c + d/2, दोनों ऐड करना है, c + d/2। देखिए हम ऐड कर रहे हैं, 5 + 15 तो हो गया 20x, 20x/2, 20x/2 तो पहले ही था ये, और 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया c + d। अभी इतना क्या हुआ, ये c + d हुआ, 15 + 5 20, 20/2 क्या होगा, c + d अपान होता है 2 से डिवाइड कर दिए, इंटू साइन c - d होता है, साइन c - साइन d, तो 5 - 15 होता है -10, -10x/2 हो गया, c - d अपान 2, तो 2 से और डिवाइड होगा, ये हो गया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया इक्वल टू, देखिए 2 से 2 कैंसिल, केवल माइनस का साइन आगे बचा है बस, तो मैं माइनस ऐसे रख दे रहा हूँ, माइनस का साइन, ठीक है, या -1 भी लिख सकते हैं इसको आप। तो साइन यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, 4 से 4 5 से 20, साइन 5x बन जाएगा, साइन 5x क्या बन जाएगा, साइन 5x। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा ये 2 5 जा 10, ये -5x/2 बनेगा, साइन में बन जाएगा -5x/2 साइन में। लुक हियर, साइन ऑफ -θ, साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू होता है -sin θ। मीन्स ये ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव बाहर कर देता है, एक माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक माइनस पहले से था, एक माइनस और बाहर कर दिए, तो क्या मिल गया, sin 5x इंटू साइन 5x/2, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो फाइनली क्या मिल गया, sin 5x इंटू साइन 5x/2, हेंस प्रूव्ड। दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। Now, example number 27 is find the value of tan pi/8। pi/8 का मतलब होता है 22.5 डिग्री, ठीक है, 45 का ये हाफ होता है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे सपोज कर लें, pi/8 तो नहीं पता है, बट pi/4 हमको पता है। pi/4 है क्या, इसका 2 टाइम्स है, मीन्स अगर सपोज कर लें लेट
लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8। अगर थीटा पाई बाई 8 है तब बताइए 2 थीटा क्या होगा। देन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 8 मीन्स 2 4 जा 8, तो पाई बाई 4 आ जाएगा। थीटा पाई बाई 8 देन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4 ये होगा। अब इसके हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं 2 थीटा का फार्मूला tan के फॉर्म में। मीन्स यहाँ पे tan 2 थीटा होता क्या है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये होता है। ठीक है, इसको हम जानते हैं, वी नो दैट tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा और इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, दिस इम्प्लाइज tan 2 थीटा के प्लेस में क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 tan थीटा एंड हियर थीटा इज पाई बाई 8, थीटा इज पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। अब इसके हेल्प से फाइंड करना है tan पाई बाई 8 की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये होता है 1, आगे सॉल्व कर लें। वी नो दैट tan पाई बाई 4 मीन्स tan 45 इज इक्वल टू होता है 1, तो हो गया 2 tan पाई बाई 8 होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8 ये हो गया। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे tan थीटा के फॉर्म में यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जो tan की ये वैल्यू है कुछ वैल्यू है, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं tan पाई बाई 8, लेट tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू p। सपोज कर लेते हैं इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो p आएगा, अभी इनको पता है नहीं, तो यहाँ से हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू p सपोज कर लिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 2p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, 2p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर ये वैल्यू बन जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मिल जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p। सबको एक साइड कर लें तो बन जाएगा, इसको इधर कर रहा हूँ मैं, p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे ट्रांसपोज कर दिए तो p स्क्वायर हो गया प्लस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। आपका 11th में भी ये फार्मूला आगे चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे b क्या होता है, ये होता है a, लीडिंग कोएफिशिएंट a यहाँ पे 1 है, b कितना है 2 है, a है 1, b है 2 और c है -1। यहाँ पे रख के आप सॉल्व कर सकते हैं p की वैल्यू, ठीक है ना। हेंस p इज इक्वल टू यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैंने साइड में लिखा हुआ है p इज इक्वल टू माइनस b मतलब होता है बीच वाला टर्म कोएफिशिएंट 2, ठीक है, प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 4a, a इज 1 इंटू c इज -1 अपॉन होल अपॉन 2a, 2 इंटू a इज 1। a मीन्स लीडिंग कोएफिशिएंट, b मीन्स मिडल कोएफिशिएंट, c मीन्स कांस्टेंट टर्म। इस फार्मूले में रख देंगे तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। और p क्या है, p क्या है tan पाई बाई 8 यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें तो p इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। आगे सॉल्व कर लें तो -2 ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा अपॉन 2। एंड स्क्वायर रूट 8 होता क्या है, इसमें से होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक बाहर आ जाएगा पेयर, होता है 2 स्क्वायर रूट 2 होता है अपॉन 2। सो p इज इक्वल टू
2 से डिवाइड कर दे, यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ये p की वैल्यू है। p क्या था? p था tan π/8, हेंस tan π/8 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। नाउ लोग क्या यहीं पे आंसर कर दें? यहाँ पे आंसर करें आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 2 वैल्यू है, एक तो वैल्यू क्या है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा है या तो -1 माइनस स्क्वायर रूट 2 होगा और -1 प्लस स्क्वायर रूट 2 होगा। 2 है, एक बार प्लस ले सकते हैं या एक बार आप माइनस ले लीजिए, प्लस या माइनस। तो 2 वैल्यू आ रही है। क्या 2 वैल्यू होगी? यहाँ पे देखिए एंगल कौन सा है, π/8 मतलब होता है 22.5, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। तो फर्स्ट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। -1 माइनस, दोनों माइनस और नेगेटिव ही आएगा। ये पॉजिटिव होगा कैसे? स्क्वायर रूट 2 होता क्या है 1.414, 1.414 -1 मीन्स प्लस में आएगा 0.4, मीन्स ये कन्फर्म है पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हम क्या लेंगे यहाँ पे? पॉजिटिव, बिकॉज π/8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लिखेंगे फाइनली tan π/8। तो tan π/8 होगा क्या? हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो क्या होगा? -1 प्लस स्क्वायर रूट 2, या सिंपली ले लीजिए इसको स्क्वायर रूट 2 -1, ऐसे भी ले सकते हैं स्क्वायर रूट 2 -1। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे रीजन देंगे बिकॉज π/8 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, π/8 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लिए। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे होगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अगर यहाँ पे करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर स्क्वायर रूट 2 -1। नाउ एग्जाम्पल 29 इज एग्जाम्पल 28 की तरह हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 29 देखते हैं। 29 है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 इज इक्वल टू 3/2। वी हैव टू प्रूव। ये प्रूव करना है, सब कुछ कितना आ जाएगा? 3/2 के इक्वल आना चाहिए, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर के टर्म में ये भी नहीं आप cos c प्लस cos d अप्लाई कर लो, ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या cos स्क्वायर को सिंपली cos x के टर्म में या sin x के टर्म में या cos 2x के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये फार्मूला सीखे हैं cos 2x का। तो cos 2x क्या होता है? cos 2x या cos 2 थीटा होता है, cos के टर्म में होता है ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इससे बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं। और हमें क्या करना है? cos स्क्वायर x को इस टर्म में ब्रेक कर देना है, इस टर्म में आंसर लेके आना है। अगर यहाँ से देखें तो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x इंटू 2, ये क्या बन जाएगा? आएगा 1 तो हो जाएगा प्लस, ये तो होगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, इधर आ गया प्लस cos 2x, या सिंपली बात करें cos स्क्वायर x तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x अपान 2। तो एक अच्छा फार्मूला है cos स्क्वायर x को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसे आप sin स्क्वायर x को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपान 2। ठीक है, जो हम लोग सीखे थे cos θ/2 का फार्मूला इन स्क्वायर रूट में, वही फार्मूला ये भी है, उसी की तरह है। तो सब यहीं से बनता है फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या हो गया? cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos x/2। ठीक है, इसी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चाहे इसको आप स्टार्टिंग में लिख लीजिए, चाहे आप साइड में दिखा दीजिए। अब क्या करने वाले हैं? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सॉल्व कर रहे हैं, इसको प्रूव करना है। ठीक है, cos स्क्वायर x को मैं छोड़ दे रहा हूँ एज इट इज। सॉरी, ये क्या बन जाएगा? छोड़ना नहीं है, ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x होल अपान 2, ये तो है, प्लस ये क्या बनेगा? अभी यहाँ पे x के प्लेस पे है x प्लस π/3, x प्लस π/3, तो क्या बन जाएगा? ये 1 प्लस cos 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, 1 प्लस cos 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा? 2x प्लस
2π/3, 2x प्लस 2π/3 होल अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2x, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो थीटा है, ठीक है। ऐसे आगे करेंगे प्लस, तो प्लस अब यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा है ये, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें हो जाएगा 2x माइनस 2π/3, क्या बन गया cos 2x होल अपॉन 2, होल अपॉन 2। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। देखिए सभी का डिनोमिनेटर सेम है, अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 में बाहर कर दे रहा हूँ। अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस cos 2x, इसको ऐड भी कर सकते हैं, 1 प्लस 1 तो बन जाएगा 3, ये बन जाएगा ओवरऑल 3 प्लस cos 2x प्लस cos 2x माइनस प्लस π/3 एंड प्लस cos, प्लस में cos क्या बन जाएगा, यहाँ भी ऐड करेंगे बन जाएगा cos में 2x माइनस 2π/3, हमने 2 को बाहर कर दिया, 1/2 हो गया है। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व कर सकते हैं, जो लाना है 3/2 लाना है। देखिए अगर इसमें cos c प्लस cos d अप्लाई कर दें, इन दोनों में cos c प्लस cos d, तो ये ऐड करने पे π/3 कैंसिल हो जाएगा। अप्लाई करते हैं cos c प्लस cos d, लुक हियर 1/2 ब्रैकेट 3 प्लस cos 2x, इसको टच नहीं करते हैं, इन दोनों में लगाते हैं cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d/2, c प्लस d, ध्यान से देखेंगे जैसे ही प्लस करेंगे ये कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x अपॉन 2 होता है 2x, तो cos 2x मिलेगा, c प्लस d/2 इंटू cos, सेकंड भी होता है cos c माइनस d/2। अब इससे इसको माइनस करना है, देखिए 2x प्लस 2π/3 हो गया c, ये है माइनस d, माइनस करते ही साइन चेंज, माइनस करते ही क्या हो गया साइन चेंज हो गया, ये माइनस 2x प्लस बन जाएगा, इस बार 2x कैंसिल हो गया, तो यह है c प्लस d/2, 2 से डिवाइड भी करना है, c माइनस d/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2π/3 कितना बन जाएगा, ये देख ले बन जाएगा 4π/3, और नीचे 2 से डिवाइड भी है, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा 2π/3, तो फाइनली क्या मिल जाएगा cos 2π/3, cos 2π/3। अब इसके बाद फाइंड करना है वैल्यू cos 2π/3 होता क्या है, आप लोग सीख चुके हैं, cos 2π/3 लिख सकते हो cos, मैंने कहा है जो डिनोमिनेटर में हो, अगर /2 के फॉर्म में है सिंपली पाई है तो आसान होता है, अगर उसके अलावा कोई डिनोमिनेटर है तो वैसे ही न्यूमरेटर में चेंज कर दो, अगर यहाँ 3 तो ऊपर भी 3 लेके आओ, तो क्या बन जाएगा 3π बनेगा, 3π बट ऊपर क्या था 2π, तो पाई माइनस करना पड़ेगा अपॉन 3, 3π माइनस पाई अपॉन 3, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगा, तो यहाँ से पाई माइनस π/3 बन जाएगा, अब डिवाइड करेंगे तो पाई माइनस π/3, 3π माइनस पाई अपॉन 3, तो क्या बन जाएगा पाई माइनस π/3, मीन्स किस क्वाड्रेंट में गया है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, और पाई से साइन कॉस आपस में चेंज नहीं होंगे, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, बट किसका क्वाड्रेंट में गया है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस π/3 हो गया, π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, तो क्या बन जाएगा -½ इज इक्वल टू -1/2। तो ये वैल्यू फाइंड करके मैंने साइड में दिखा दिया है, आप इस साइड में दिखा सकते हैं, सिंस दिस, मतलब इसके प्लेस पे क्या रखने वाले हैं हम सीधे, अब -1/2 यहाँ पे रख देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू में हो जाएगा -1/2, इसके स्थान पे क्या आ गया -1/2, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो फाइनली मिलेगा 1/2
3 प्लस cos 2x, ये क्या बन गया माइनस cos 2x, cos 2x कैंसिल, तो ब्रैकेट में मिलेगा ओनली 3, 1/2 इंटू 3, ब्रैकेट में केवल 3 बचा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 हेंस प्रूव्ड, यही था राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।